आमना माहम समंदर के किनारे मनी मछली, पेट्रो केकड़ा और छोटू घोंगा रहते थे। इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। इनके दरमियान अक्सर नोक-झोंक होती और एक दूसरे की टांग भी खींचते थे, लेकिन कोई किसी बात का बड़ा नहीं मानता था। घोंगा था तो छोटा सा, लेकिन बातें बड़े मजे मजे की करता था। एक शाम रेतीले साहिल पर हल्की हल्की मौजों में तीनों रोटी लगाते हुए खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। मनी मछली ने अतराते हुए कहा, दोस्तों, अल्लाह ने मुझे किस कदर चमकीला लिबास अता किया है, मैं अपने आप पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। काश तुम्हें भी ऐसी कोई नेमत मिली होती। पेट्रो केकड़े से ये बात हजम नहीं हुई। इसने मनी मछली का मुंह तोड़ जवाब दिया, बीबी अपने हुस्न पर इस कदर ना अतराओ, तुम किया तुम्हारी औकात किया। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक सेकंड में अपने पीठ में उतार सकता हूँ। जारी है। बात बिगड़ती देखकर गूंगे ने मदाखलत की, आप नहीं जानते मनी की अकल पीठ में है, वो बेवकूफ़ी की बातें करती रहती है, हमारी नादानियों को नज़रअंदाज कर दी। देख जरा, खुदा ने मेरे चमटे नुमा पंजों में वो ताकत दी है, अगर चाहूँ तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूँ। केकड़े ने कहा। इसके तेवर देखकर गूंगे ने खामोश रहने में भलाई समझी। हंसते हंसते रेत पर लुढ़कते हुए कहने लगा, भाई नियम वाकई कुदरत की कारीगरी है, इसने हर एक को किसी ना किसी खूबी से नवाजा है। मनी मछली ने मदाखलत की, दोस्तों, अब बहस बहुत हो चुकी, बताओ कल सैर पर कब चलना है। हाँ चलेंगे, तुम परेशान ना हो, हमारे दरमियान नोक-झोंक तो होती रहती है, इसके बगैर दोस्ती कैसी। तो सुनो, सूरज मामा के जगाने पर हम सैर के लिए निकल पड़ेंगे। केकड़े ने जवाब दिया। सुबह मुख खलते ही तीनों खुशी खुशी सैर के लिए रवाना हुए। घूमते घूमते कब वो अपने इलाका से बहुत दूर निकल आए, इसका इन्हें पता ही नहीं चला। मनी मछली ने ऐलान किया, दोस्तों, घबराने की बात नहीं, हम जहाँ हैं वही हमारा ठिकाना है, हम अल्लाह की आज़ाद मखलूक हैं। छोटू घोंगा मुंह बसूरते हुए कहने लगा, मनी मछली आपकी बात तो सही है, पर मुझे मम्मी की याद आ रही है। हम बहन भाई एक कतार में सोया करते थे, अब मैं यहाँ अकेले कैसे सो पाऊंगा। मनी मछली ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, देखा अब तुम्हारी हवा निकल गई है। मनी की बातों से नाराज होते हुए छोटू कहने लगा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, बस तुमसे दोस्ती खत्म। मनी मछली उसे मनाने लगी, बात बात पर रोकना अच्छी बात नहीं मेरे दोस्त, डरने की क्या बात है, मैं हूं ना, सबसे बढ़कर हमारे बड़े भाई जनाब पेट्रो केकड़े भी तो हैं। छोटू, चाहो तो तुम मेरे साथ रेत के अंदर आराम कर सकते हो। छोटू घोंगा कुछ देर सोचता रहा, इसके पास पेट्रो केकड़े की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मनी मछली उसे समझाने लगी, ये अच्छी तजवीज़ है, जाओ छोटू केकड़े के साथ चैन की नींद सो जाओ। ये कहकर मनी मछली पानी में छलांग लगाई और गायब हो गई। केकड़े मियाँ फराटे भरते रहे और छोटू नींद के लिए तरसता रहा। इसे घर की याद सता रही थी और उसका तंग जगह पर उसका दम घट रहा था। वो रात भर करवटें बदलता रहा। आखिरकार इस तारीख सुरंग से निकल आया। बाहर आकर देखा तो सूरज की लाली आसमान पर फैल चुकी थी। जैसे ही केकड़े की ऊँख खली, वो अंगड़ाई लेता हुआ बाहर आया। तब तक मनी मछली भी वहां पहुंच गई थी। दोनों सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। मनी मछली ने पूछा, भाई केकड़े, तुम्हारा दोस्त छोटू कहाँ है। केकड़े ने कहा, मैं भी उसे ही तलाश कर रहा हूँ, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, चलो चलकर आगे देखते हैं। दोनों उसकी तलाश में निकल पड़े। समंदर के किनारे बच्चे खेलने में मगन थे। छोटू घोंगा बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देखा रहा था। इसे डर था कि कहीं कोई शरारती बच्चा भागते वक्त या खेलते वक्त उसे कुचल ना दे। कुछ देर बाद वो वहां से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक सड़क पर आ गया। वहां से एक चौही दौड़ती हुई दिखाई दी।